सॉल्व करोगे। फर्स्ट हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। दूसरा प्रूव करना है कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। और तीसरा प्रूव करना है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूव करना है। ध्यान से सुनो कि सिंपल है। फर्स्ट को भी प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। इसको टेकअप प्रूव करना है कॉसेक इनवर्स x। इस पूरे फंक्शन को मान लीजिए कि आप लोग t मान लेते हैं, t y कुछ मान सकते हैं, ठीक है। हम क्या माने इसको t माने। और यहां से 1/x इक्वल टू क्या आएगा 1/x इक्वल टू साइन t का हो गया। साइन इनवर्स उस तरफ गया साइन बन गया, इनवर्स इस तरफ जाएगा साइन बन जाएगा ना। या इनवर्स आप उस तरफ नहीं भेजते हैं तो भी तरीका और है। साइन इनवर्स 1/x को t कहे, दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन नहीं है और साइन इनवर्स 1/x है और ये क्या है साइन t है। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा 1/x इक्वल टू क्या आएगा साइन। आगे वही ना मिस्टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कटता है, बस ध्यान देना साइन कट गया आपस में, बचा 1/x, इस तरफ क्या साइन t बचा। हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू t। ये हमें माने हैं। t मानने के बाद 1/x इक्वल टू क्या हो गया साइन t। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1/x का उल्टा x और 1 क्या हो गया ये sin t। 1/sin t क्या कर सकते हो cosec t का क्लास 10 की फॉर्मूला से। अब यहां से कहोगे सर t इक्वल टू क्या हो गया cosec किस तरफ आएगा क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। मींस अब बोलो t किसको माने थे, अब हम लोग कहेंगे t हमने सपोज किया किसको था sin इनवर्स 1/x को। मींस प्रूफ हो गया ना sin इनवर्स 1/x को क्या कर सकते हो cosec इनवर्स x। ये पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रूफ आप लोग खुद से कीजिए नोट करने के बाद। दिस इज वन जिनका नहीं हुआ वो ध्यान देना, 2 नंबर सीख लोगे। फिर दोबारा फिर से बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख चले इसको cosec इनवर्स 1/x क्या माने इसको t मान लीजिए, ठीक है। बोलो x 1/x इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स उस तरफ गया क्या बन गया cos t। इसको यहां प्रूफ भी किए कैसे हुआ क्या sin इनवर्स 1/x था इक्वल टू t मान के दोनों तरफ sin लिए, ये कट गया बचा 1/x। यहां क्या बचा sin t बचा। इस तरह cosec इनवर्स 1/x को t माने 1/x इक्वल टू क्या हो गया cos t। अब दोनों तरफ क्या लेंगे रेसिप्रोकल ना। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे 1/x का उल्टा x होगा, cos का उल्टा क्या होगा 1/cos t और 1/cos t को क्या कर सकते हो sec t। सही है। यहां तो t इक्वल टू क्या आ गया t इक्वल टू आ गया sec इनवर्स x। t किसको माने हैं t माने किसको देखिए t मैंने सपोज किया है cos इनवर्स 1/x को। दैट्स आवर प्रूफ हो गया। वन प्रूफ देखो नंबर 2। थर्ड नंबर प्रूफ आप लोग खुद से कीजिएगा घर पे नोट खाली कर लोगे। सेम ऐसे प्रूफ होगा घर में हो जाओगे ना, घर लिख लोगे बन जाएगा सही सेम। ये पहला प्रॉपर्टी प्रूफ किया है, उसके बाद सब मिला के जितना प्रॉपर्टी आज प्रूफ कर देंगे पूरा। फिर से बोलो तुम लोग द्वारा प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/x को cosec इनवर्स x करें कैसे। साइन इनवर्स 1/x कॉम्प्लेक्स पार्ट था लेके चले इसको t माने 1/x इक्वल टू क्या होगा
साइन टी होगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिए, 1/x का उल्टा x साइन टी का उल्टा 1/sin टी, 1/sin टी को cosec टी कहेंगे cos tan की फॉर्मूला से, cosec दूसरा लग गया, cosec इनवर्स x t बच गया, फिर इसको माना है t माने है किसको, इसको रख दीजिए, हो गया। तो सेकंड प्रूफ भी ऐसे ही करना है, थर्ड प्रूफ भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। सब प्रूफ कर लोगे, ठीक प्रूफ कर लोगे, वीडियो से देख करके जो लिख पाया थोड़ा सा। तो नेक्स्ट टाइप का प्रूफ शुरू करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट तो प्रॉपर्टी 2 में आ रहा है, 1 हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स खुद करना है। एक मैं करूंगा, एक खुद कीजिएगा, एक घर पे कीजिएगा फिर। ठीक है, ध्यान से दोगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं इसका फर्स्ट नंबर का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, क्या माना है इसको, टी मान लिए। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो क्या इनवर्स जब भी उस तरफ जाएगा टी हो जाए, साइन बन जाएगा। अब याद कीजिएगा, क्या x को लिख सकते हैं माइनस साइन टी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, -1 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, -1 इंटू साइन टी माइनस साइन टी। और याद ये भी कीजिए, पढ़ाया कि आपको याद कभी होगा तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कहते हैं। सिर्फ किसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है, कॉस और सेक में। कॉस का नेगेटिव एंगल पड़े वो कॉस ही होता है, और सेक का नेगेटिव एंगल है ना, ये भी क्या होता है, सेक ही होता है। तो क्या माइनस साइन टी को, टी एंगल है ना, टी एंगल है, माइनस साइन टी को लिख सकते हो साइन माइनस टी। क्यों लिखे, ताकि इनवर्स को उस तरफ भेज सके। अब वो माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया, इनवर्स, सही है, ये सब क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया। अब फिर सोचो कि माइनस हमारे पास है, माइनस को बाहर छोड़े, टी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। यही काम और करते हैं, इसकी बात ये करेंगे। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड है -1, तो क्या आएगा, दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -1 इंटू माइनस टी प्लस टी हो गया, -1 इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना होगा ना। क्यों किए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा निगेटिव साइन किसके साथ है, यहाँ पर निगेटिव साइन साइन इनवर्स के साथ है ना, किसके साथ ये। अब साइन इनवर्स एक्स को टी किसको माना है, ऊपर देखिए टी माना है साइन इनवर्स माइनस, यहां से आपने ये देखा इनवर्स के साथ भी अगर नेगेटिव होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा साइन में। इनवर्स के साथ भी अगर नेगेटिव होगा तो वो भी साइन के केस में बाहर निकल जाएगा, tan के केस में बाहर निकल जाएगा, और cosec के केस में बाहर निकल जाएगा। क्या यहां से मिला, इसका यूज करेंगे प्रॉब्लम में दिखा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ किया, सेकंड भी सेम ऐसे बन जाएगा ना, सेकंड नाम प्रूफ सेम। थर्ड नंबर घर करना होगा, ऐसे ही बनेगा सेम। और कर कुछ कर लोगे ना, तो आप यहाँ भी क्या देखिए कि साइन tan और cosec का नेगेटिव जो होगा वैल्यू बाहर निकल जाएगा। इसमें एक सीखना है, एक बनाना है सामने में, और एक घर पे ट्राई कीजिए। थर्ड नंबर फिर थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको ऑन कर देना। अगर cos का नेगेटिव होगा बाहर नहीं निकलेगा, sec का नेगेटिव होगा तो ये भी बाहर नहीं निकलेगा, cot का नेगेटिव भी बाहर नहीं निकलेगा। इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। तीन में बाहर निकाले थे, साइन में, tan में और cosec में। अब cos, sec और cot का अलग कौन बनेगा, कैसे, एक प्रूफ करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रूफ कर रहा हूं, 3 का 1, लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स है ना,
क्या माने इसको, सही है बेटा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, cos 2, सही है। दोनों तरफ -1 से गुना किए, क्या आ गया, माइनस cos 2, सही है। क्या इसको इतना लिखे बिल्कुल सही कि बिल्कुल गलत, यह बिल्कुल गलत है। तो cos का निगेटिव एंगल बाहर नहीं करता है, इसको इतना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इस मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। कल भी आपको पढ़ाए थे, जब निगेटिव cos वाले केस में आए तो क्या लेते हैं, पाई माइनस समथिंग। तो अब देखिए cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको पाई में माइनस करना है उतना ही जितना ऊपर है। ऊपर कितना है, टी है ना, क्या इसको इतना कर सकते हैं, कहोगे सर फॉर्मूला आप पढ़ाए थे बचपन में, पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, नहीं पढ़ाए थे, बचपन में पढ़े, 11th में था। माइनस बाहर निकल गया, अब यहां से जब पाई माइनस टी इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह माइनस को जरूर आपको अंदर करना है, जब तक माइनस अंदर मर्ज नहीं होगा बाहर आप देख सकते हैं, उधर है ही नहीं। यहाँ भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी माइनस टी साइन माइनस टी किए थे, तब साइन गया उस तरफ, यहाँ भी कॉस के अंदर जाएगा माइनस, तब जाएगा उस तरफ, चला गया उस तरफ। अब बोलोगे यहाँ पर टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, टी उस तरफ गया प्लस टी, वो उस तरफ आया माइनस टी। टी किसको माने थे, ऊपर देखिए किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स। ओके, समझ गया ना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दिक्कत कहीं भी है, 11th का फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा। एक बार फिर से आपको 11th का टर्म का समझा देते दोबारा, सेकेंड नंबर पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बनेगा। देखिए आगे सुनो क्या बोल रहे हैं हम, एक चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, दोबारा बोल रहे हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं हो इस चैप्टर में। सुनो क्या बोल रहे हैं, सिंपल है, पाई बाय 2 के आगे अगर इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, तो हम लोग को साइन छोड़ना है, कॉस को कॉस छोड़ना है, टेन को टेन छोड़ना है, मींस नो चेंज, ठीक है। नो चेंज कब होगा, जब पाई बाय 2 के आगे क्या होगा, इवन नंबर, और पाई बाय 2 के आगे अगर ऑड नंबर आ गया, ऑड, तो वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने का मतलब हुआ साइन कॉस बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, जैसे। और इसका ट्रिक जानते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज का मीनिंग तो जानते हो ना, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा टी रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। मान लिया जाए तो आपसे पूछे सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा, कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ सोचना है नहीं, बहुत सिंपल है, सेक पाई माइनस थीटा, पाई मीन्स क्या 180, 180 में थीटा हमेशा कुछ होगा, कुछ मतलब एक्यूट होगा, तो 180 में एक्यूट एंगल जब घट जाएगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहिएगा ना, इसका मतलब ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, 180 में थीटा मींस एक्यूट, एक्यूट मतलब मान लो 60 लिए, 120 आ रहा है ना, 120 क्या है इस क्वाड्रेंट में, ये मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, सिर्फ साइन, इसका मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव आगे लगा दो। पाई को लिख सकते हो 2 × पाई बाय 2,
फाइव को 2 इंटू 5 नहीं कहेंगे, बोले इवन की ऑर्डर है, इवन है, इवन में क्या लिखा है आपको, नो चेंजिंग, इसका मतलब से क्या रह गया, से ही रह गया, समझ आ गया ना, ये तरीका है। अब मान लो कोई आपसे तुरंत पूछ रहा है इस तरह से, बताओ साइन 2 पाई माइनस का क्या होगा, कुछ सोचना नहीं है, 2 पाई है, 2 पाई को कहोगे 4 इंटू पाई बाई 2 कहोगे, इवन की ऑर्डर, इवन चेंज होगा नहीं होगा, इसका मतलब साइन साइन रहेगा। अब साइन देखिए किस क्वाड्रेंट में होगा ये, 2 पाई मींस 360 ना, 360 में कुछ घटेगा, फोर्थ में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कॉस होता है ना, कॉस और सेक, इसका मतलब ये क्या नेगेटिव होगा, आगे क्या किया, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है स्क्रिप्ट बन जाएगा भाई साहब। बताओगे तुम जाके बैठ के दिया आपके पास 10 दिया हुआ है 2 पाई माइनस थीटा, एक मिनट, 10 दिया हुआ पाई प्लस थीटा, क्या इसका होगा आंसर, सोच लो। पाई मींस नो चेंजिंग, इसका मतलब 10 रख दिए, हाँ 10 सही है। पाई प्लस है, प्लस मतलब 180 में कुछ जुटेगा, थर्ड में आएंगे ना, थर्ड में 10 क्या होता है, प्लस प्लस लग गया, ठीक है ना। अब क्या है आपसे कॉस पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होगा, पाई मींस नो चेंजिंग, पाई को आप कहेगा 2 इंटू पाई बाई 2 कहिएगा ना, पाई को इतना नहीं कर सकते हो, 2 इवन है कि नहीं है, इवन में क्या लिखा है, नो चेंजिंग, इसका मतलब कॉस कॉस छोड़ दीजिए, साइन को देखिए, साइन क्या होगा, पाई प्लस थीटा है, प्लस मतलब 180 में कुछ जुटेगा, थर्ड में आएंगे, थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, आगे क्या किया, समझ गया ना। मतलब ये ट्रिक आप याद रखिए, इवेंट रहे तो नो चेंजिंग, ऑड रहे चेंजिंग होगा, और क्वाड्रेंट का ट्रिक साइन ऑल ऑफ टू कॉलेज, सारा क्वेश्चन ठीक बनेगा इस चैप्टर में भी, आपका फिर इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में नोट कर लोगे, चाहोगे इसको तो कहीं पर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या होगा, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में कौन है ना, देखिए प्रॉपर्टी 4 में फर्स्ट नंबर लेके चल रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर लेके चलना भी यहाँ कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट नंबर का कोई एक पार्ट लेके चल रहा है, ले साइन इनवर्स एक्स को लेके चल रहा है क्या, टी, इस पूरे को टी मानेंगे तो भी बनेगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का एक पार्ट लिए क्या माने, इसको ये माने, एक्स को क्या कर सकते हैं, साइन, सही है, हमको लाना गया है 90 लाना है ना, 90 पाई बाई 2 मींस 90 हो गया ना, 90 तब आएगा जब क्लास 10th में आप पढ़े हैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, क्यों लाए 90 लाना चाहिए, कॉस उस तरफ गया क्या बन गया, कॉस इनवर्स क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस टी को इस तरफ भेजेंगे, टी प्लस क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बच गया, पाई बाई 2 को अकेला छोड़ दीजिए, प्रूफ में क्या रही हो, अब टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स हो गया प्रूफ। सेकेंड प्रूफ किसे होगा, चलो उसके बाद नेक्स्ट इन सबका जो प्रॉब्लम में करेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा जो प्रूफ कर रहे हैं इसका प्रूफ पूछता है एग्जाम में, यहां तक जो पढ़ा है उसका प्रूफ नहीं पूछता है, सब आसान था।
खाली बुक बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखो। चलो बात नहीं, एक बार हम फॉर्मूला आपको लिखाते हैं क्लास 11 का। उस फॉर्मूला को तुम इतना अच्छा से याद कर लो कि पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज इसका है। इस फॉर्मूला को लाइफ टाइम याद रखिए, आप काम आते रहेगा, बस इसी बॉक्स में सारा हट जाएगा। एक तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, हम वो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला एकदम याद रखोगे। sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। cos 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर सुनोगे, इस cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर। पहले से क्या यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस चिन्ह किसका होगा, माइनस। इस cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला कैरी आउट कर लीजिए इसे। और तीसरा क्या होगा फिर, अब इसको चेंज करेंगे, इसको sin स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, और sin स्क्वायर को क्लास 10 के फॉर्मूला से लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के इस चैप्टर यूज करेगा। कैसे, ये सब फॉर्मूला किसका है, ये सब फॉर्मूला है cos 2 थीटा, है ना। मान लो कहीं पर मिल गया आपको 2 cos स्क्वायर थीटा, उसका मान लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है सकते हैं। अरे इसी से नहीं आया, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, क्या, या इसको क्या कहेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको यही लिख के खा रहेगा, इसको लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला से हम लोग 4 फॉर्मूला को कैरी आउट कर लेंगे, बस बेसिक यही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी लिखा है क्या आपको, हम 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan x प्लस y एंगल x y, उसका फॉर्मूला भी लिखा है tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। और tan x माइनस y का भी लिखा है tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। बस इतना आप लोग याद रखिए फिलहाल, और थोड़ा जगह और छोड़ लीजिएगा, रास्ते में कुछ मिलेगा तो फिर दे देंगे और रास्ते में आगे बढ़ने पर। ठीक है, इस जगह में सारे फॉर्मूला को पैक कर दोगे, वो आपका काम आएगा आगे। इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, फटाफट देखो फास्ट में। प्रॉपर्टी 5 अब तक तैयार करते हैं हम लोग। हो गया, बढ़िया आगे। पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। बोलो इन सबों में किस फॉर्मूला पर सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस पर बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट को लेकर चलें, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं। क्या हो गया, tan इनवर्स x को मान लिए थीटा, चूंकि आपको पढ़ाए थे हम, इसको सॉल्व करके जो कुछ आएगा वो एंगल आएगा, एंगल मान। इसको सॉल्व करके जो कुछ आएगा वो भी क्या आएगा, एंगल। tan इनवर्स y क्या मान लिए, फाई मान लेते हैं एंगल। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो कुछ आता है वो एंगल आता है ना, इसको माने एंगल थीटा।
इसको बनाएगा। बोले यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया, यहां बोलोगे y इक्वल टू क्या हो गया, सही हो गया। आपके पास बना क्या, देयरफॉर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसको क्या माने थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। इसको क्या माने थीटा, इसको क्या माने y, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसका टेंजेंट लिए, टेकिंग टेंजेंट क्यों लिए, टेंजेंट का मतलब होता है tan लेना। जब इसका टेंजेंट लेंगे तो बनेगा tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा प्लस tan पाई बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, सही है। tan थीटा प्लस फाई रह गया, tan थीटा का मान क्या निकाल कर तैयार किए हैं, tan फाई का मान क्या निकाला है, फिर यहां पर क्या बना 1 माइनस tan थीटा प्लस फाई में tan उस तरफ गया, क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस थीटा किसको माने थे, ऊपर आगे फिट tan इनवर्स x को, फाई किसको माने थे tan इनवर्स y को, और उस तरफ क्या बचा है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई। हो गया प्रूफ ना, इससे प्रूफ करना है। इस पार्ट को माने थीटा, एंगल ये भी है, ये भी एंगल होगा, फाई माने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, इसको छोड़ दिए, टेंजेंट लिए, टेंजेंट क्यों लिए, ताकि tan उस तरफ जाएगा, मान लो यहां रहता बाय द वे cos, तो दोनों तरफ cos लेते, यहां रहता साइन लेते, इसको देख करके इस तरफ लेना हमेशा, ठीक है। इस तरफ वही तुम फंक्शन लोगे जो उस तरफ आ जाए उधर भेजने पर क्वेश्चन नहीं है, या प्रॉपर्टी है। देखो तुम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में cos स्क्वायर से भागा तो एक cos कट जाएगा ना, एक cos कटेगा तो क्या बचेगा, एक cos नीचे बचेगा, और यहाँ पर था cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर था, ये वो cos कट गया, sin बाय cos क्या बना tan, कहेंगे उसको 2 tan थीटा, 2 sin बाय cos क्या बना tan बना, नीचे में cos स्क्वायर बाय cos का 1 हो गया, sin स्क्वायर बाय cos का क्या हो गया, मतलब तुम क्या सीखे यहां से, sin 2 थीटा का फॉर्मूला एक और क्या होगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया ना। उस तरह से cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होगा, देखो कैसे, और सबसे ज्यादा इफेक्ट cos का ही मिलेगा आपको कोई चैप्टर में, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी 6 हुआ है, नहीं है, 1 2 3 4 5 और कर रहे हैं 6, देखिए कैसे, cos 2 थीटा को भी कहोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, नीचे में कुछ 1 है, 1 को लिख सकते हो बिल्कुल क्या, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, हो गया पूरा। बस ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा, इसको उसी बार आगे बढ़ाओ। बेसिक वही, आप एग्जाम भूल भी गए निकाल सकते हैं, आप एग्जाम भूल भी जाओगे निकाल लो तुम इससे, इसलिए दिखा दिए इसको। और जगह है ये आपका पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और ये जो पहाड़ है वो भी 50 नंबर आपका कवर करेगा इस चैप्टर से। ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 ट्रिगो से नहीं कर सकते हैं, कैलकुलस पूरा वो हो गया, और प्लस ये 50 50
जैसे अभी जो हम प्रूफ किए थे उस पर एक दे रहे हैं क्वेश्चन आपको, कहीं घर में बन सके वो देखो। शो करने का रहा है, ऑन करना वीडियो को, शो करने का रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ऑन कर दिया ना। देखो ये फॉर्मूला साफ दिख रहा होगा आपको कि सर पढ़ाए थे, अभी जस्ट प्रूफ भी किए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y बोले हैं। x के रूप में काम कौन किया, y के रूप में काम कौन किया, किस साइड को लेकर चल, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल। फॉर्मूला क्या इसका हो गया, tan इनवर्स x, x मींस 1/2 प्लस y, y मींस 2/11 बाय 1 माइनस x 1/2 इनटू y। सही है। यहां पर क्या है tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या होगा 22, ये कितना है 11 प्लस 4 बाय नीचे में कितना है, ठीक है तो कट गया 1 माइनस 1/11 सॉल्व तो कितना आएगा 10/11 मींस tan इनवर्स 11 4 15/22 बाय कितना 10/11। कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 15/22 गुना इसको 11 में 10 कहेंगे ना, 11 में 10 कट गया, 5 दूनी 10, 5 की जाएगी 15 आ गया, tan इनवर्स 3/। समझे, ये इसका बेस्ट प्रॉब्लम हुआ। फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सारे फॉर्मूला को बस आप याद करें प्रयास कीजिए, पूछेंगे सर जितना लिखा है फॉर्मूला आपको, जितना लिखा है उस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। और ये सब फॉर्मूला भी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है।